नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपनी चल रही थी गणित के अंदर पहली प्रश्नावली वैदिक गणित, जिसके अंदर अपने पढ़ रहे थे कुछ मूलभूत संक्रिया यानी मूल संक्रियाओं के बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपने जोड़ यानी योग करना, घटाव यानी व्यवकलन करना और गुणा करना। गुणा में अपने सीखा था वर्ग और घन निकालना। आज अपन सीखेंगे इसकी अगली संक्रिया है जो है भाग संक्रिया यानी भाग करना। भाग करने की भी अपने पास कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। तो देखो पहली विधि कौन सी है जिससे अपन भाग करेंगे, उसका नाम है सूत्र निखिलम। कौन सी है विधि? पहली विधि का नाम है सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम। जो दूसरी विधि है भाग करने की वो है सूत्र परावर्त्य योज्येत। और जो अंतिम और तीसरी विधि है वो है सूत्र ध्वजांक। सूत्र ध्वजांक, ये 3 विधियां हैं अपने पास भाग करने की। तो आपको ये आज का जो पार्ट है बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगने वाला पार्ट है। और इस पार्ट की बात करें एग्जाम की दृष्टि से, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम के अंदर इसमें से पर्सन आने के चांसेस 100% है, यानी पर्सन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो देखो इसमें से जो भाग करने की विधियां हैं बिल्कुल दोनों, तो पहली वाली तो दोनों बिल्कुल सरल है, निखिलम और सूत्र परावर्ती योजित। वैसे ध्वजांक भी बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताएंगे ताकि आप आसानी से कर सकें। तो अपन क्या करना है, एक एक विधि से भाग करके आपको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ में, ताकि आप भाग करना आपको जरा भी मुश्किल नहीं लगे और एग्जाम के अंदर तीनों में से कोई भी तरीका आपसे पूछ ले आप उसको आसानी से कर सको। तो देखते हैं इसकी एक एक विधि। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लगातार देखिएगा और कॉपी साथ में रख के देखिएगा, ताकि आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद में जो भाग है आप खुद करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं इसके बाद भाग करना। पहला सबसे सूत्र है जो निखिलम सूत्र से, बिल्कुल आसान तरीका है। आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले ये जो संख्या देखो आधार के पास में होगी, ठीक है, आपको भाग करना है इसके अंदर। तो देखो यहां पर अपने क्या है, आधार कितना है 100। आपको निकालनी है पूरक संख्या। क्या निकालनी है? पूरक संख्या। पूरक संख्या कैसे निकालते हैं? संख्या में से आधार घटा देते हैं। तो ये यहां 2 अंक लिखने क्योंकि आधार में 2 जीरो। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, इसके 3 भाग बना लेने से क्या करना है, 3 भाग, और आधार में जितने जीरो उतने अंक बाहर रख दो, यानी 45। तो इसके अंदर क्या आएगा 12, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, जो संख्या आधार है, ये संख्या देखो आधार के पास में, जहां देखो 97 100 के पास में, यहाँ 8 आधार 10 के पास में, और यहाँ 88 आधार 100 के पास में। तो जिस संख्या का भाग देना होता है वो आधार के आसपास की है, तो उसमें अपन निखिलम या फिर दूसरी विधि लगा सकते हैं जो परावर्त्य विधि है। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो देखो आपको भाग किसका देना है, भाग देने के लिए अपन रखेंगे यहाँ 97, ये तो भाग देने के लिए। और यहाँ पर पूरक संख्या आप नीचे यहाँ लिख लेंगे 3। पूरक संख्या कहाँ लिख लेंगे? यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ ध्यान से समझा रहा हूँ, एक भाग को आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप पहले भाग को समझ गए तो भूलेंगे बिल्कुल नहीं। तो देखो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे आकृति बन जाए, 3 खंड बन जाए आपके, तो पहली संख्या को ऐसे तीर का निशान लगा के जैसे के जैसे नीचे उतार दो, ठीक है। अब आपको इस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो भाग वाली संख्या आई है इसको इससे गुणा करो। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 गुणा 03। तो आपको लिखना है 03 ही लिखना है। तो देखो इस अंक के नीचे लिखना है। अब 03 कैसे लिखेंगे, इस अंक के नीचे 1 लिखा 0 और 3 इसके नीचे, यहां कुछ भी नहीं है तो इसको डैश कर दो, यानी खाली छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर इन दोनों को जोड़ के 0 और 2 जोड़ने पर कितना होता है 2, यहां रख दिया, ठीक है। अब आप 2 को इससे गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 6, कितना आएगा 06। 06 देखो यहाँ पर तो कोई जगह ही खाली नहीं थी, इसके नीचे अंक लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया। अब खाली यहाँ पर नहीं है, 06 यहाँ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। आपको क्या करना है, एक अंक के नीचे दूसरा अंक लिखना है। यहाँ तो 2 अंकों के नीचे हो गए थे, ये तीर का निशान इसीलिए। अब इनको जोड़ के और यहाँ लिख देंगे, इनको जोड़ना है 6 और 5 11 का 1, यहाँ सी लगी 1, ये कितना हो गया 7 और 1 8, कितना आया 81। तो भागफल कितना आ रहा है 12 और ये आ रहा है शेषफल। तो यहाँ पे आप लिख देंगे भागफल बराबर 12 और शेषफल 81।
अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भाग बिल्कुल सही है। देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, आपको इस संख्या अंक के नीचे दूसरा अंक लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसका दोबारा से करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 8, 8 का आधार क्या होगा, जो 8 है उसका आधार क्या होगा, 10 के पास में 10। अब इसके निकालना है पूरक संख्या। पूरक संख्या कैसे निकालते हैं, आधार में से जो संख्या है भाग देने की वो घटा दें, तो अपने पास 2 लिखना है। अब यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 0 3 क्यों लिखा था, देखो यहाँ आधार के अंदर एक मतलब एक ही 0 है तो यहाँ 1 अंक लेना है। अगर आधार के अंदर 2 0 होते हैं तो यहाँ 2 अंक लेने जरूरी होते हैं, अगर नहीं है तो उससे पहले एक 0 लगा के रखो, और यहाँ पर 2 अंक लिखने फिर जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसको देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसको करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, 3 और 1 को अंदर रखेंगे, 1 बाहर रखेंगे, क्योंकि आधार के अंदर एक ही 0 है तो 1 अंक पीछे बाहर रख देंगे। भाग किसका देना है, 8 का, और पूरक संख्या क्या है, 2। अब आपको फिर से वही करना है, 3 को है जैसे जैसे यहाँ नीचे लिख देना है, पहला अंक तो सीधा सीधा। अब क्या करना है, 3 को 2 से गुणा करना है, 3 को 2 से गुणा करना है, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, वो इसके नीचे आ जाएगा। अब एक ही अंक था, आधार के अंदर एक 0 है तो एक ही अंक लिखेंगे, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। 6 में 1 जोड़ा तो 7। ठीक है, अब 7 जोड़ने के बाद में अपने पास क्या आया, देखो 7, अब 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, तो यहाँ लिखेंगे 14, तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान रखना 24 नहीं करेंगे, क्योंकि इस 14 को एक ही अंक मानना है आपको। एक अंक क्यों मानना है, क्योंकि आधार के अंदर एक ही 0 है, तो इस 14 को एक अंक मानेंगे, 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 24 नहीं लिखना है, यहाँ ध्यान रखना 15 लिखना है। अब देखो ये जिसका भाग दे रहे हैं उससे बड़ा शेषफल नहीं आ सकता, तो आपको भाग एक बार और देना है, यानी यहाँ +1 कर देंगे, ठीक है, और आप यहाँ पर भाग देंगे, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33, 37 में 1 जोड़ेंगे तो 38, और यहाँ क्या करेंगे, एक बार भाग देने पर मतलब 8 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 7। तो ये आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। ठीक है, अगर आपका भाग कभी भी भागफल से शेषफल बड़ा आ रहा हो तो आप इसको आगे कर सकते हैं, ये तरीका है इससे। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भाग देखिए देख सकते हैं, जैसे मान लो 15 के अंदर 8 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 15 में से 8 घटा तो कितना बचा, 7, तो देखो शेषफल 7 आ रहा है। ठीक है, और ये एक भागफल और आएगा, पहले जितना आ रहा है उसमें एक और जोड़ दो, पहले 37 आ रहा था उसमें एक और जोड़ दिया तो 38। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक अंक मानना है, 14 एक अंक, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15। इसके बाद अगला देखो, तीसरा भाग अभी भी आपको समझ में नहीं है तो एक और भाग है अपने पास समझ लेंगे। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां लिखना है आधार। आधार कितना है, 88, किसके पास में है, 100 के पास में। फिर वो उसके बाद है पूरक संख्या। पूरक संख्या कितनी होगी, 100 माइनस 88, 2 अंक लेने हैं तो कितना आएगा, 100 में से 88 घटाते हैं तो कितना आता है, 12। ठीक है, कितना आएगा, 12। अब आपको वैसे ही बात करना है जैसे पहले किया था बस। ठीक है, 2 अंक वहां भी लगाने की जरूरत नहीं, 2 अंक अपने आप बन रहे हैं, 2 अंक बाहर रखने हैं, तो ये आ जाएगा 10। आधार के अंदर जितने 0 होते हैं, 2 0 उतने ही अंक बाहर पीछे रखने होते हैं, बाहर रखने होते हैं। भाग किसका देना है, 88 का, और पूरक संख्या क्या है, 12। ये अब कहीं भी काम में नहीं आती है, ध्यान रखना, ये क्या है, कहीं भी काम में नहीं आती है। अगर शेषफल बढ़ा दे तब काम में लेना है, नहीं तो अदरवाइज इसको काम में नहीं लेना है। पहली संख्या है जिसे कि जैसे मैंने यहाँ रख दिया, 1 का 1। अब क्या करना होता है, इस 1 को, इस जो पूरक संख्या है इसको गुणा करते हैं, 1 को 12 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 को लिखेंगे कैसे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये खाली जगह। अब इधर खाली जगह नहीं थी लिखने के लिए, अगर आप यहाँ पे 12 लिख देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अंक नहीं है, एक अंक के नीचे ही दूसरा अंक लिखना है। फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया, फिर से इस 1 को, अब सिर्फ इस 1 को गुणा करना है, ध्यान रखना है 12 से। पहले इस 1 को किया था 12 से, अब इस 1 को 12 से करना है। ऐसा नहीं है 11 को 12 से नहीं करना है, सिर्फ इस 1 को 12 से करना है, तो फिर से 12 आएगा। अब यहाँ तो जगह खाली नहीं है तो इसको यहाँ रखेंगे। अब इनको तो ये भागफल आ गया, ये शेषफल, इनको जोड़ के रख लो। अब 2 अंक है, देखो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, और ये जोड़ो 3 और 1 4। ठीक है, तो अपने पास भागफल कितना आया, 11, और शेषफल 43। इस तरह से आप भाग करेंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपके प्रश्नावली का भी पहला सवाल था जिसके अंदर ये 3 सवाल दिए थे, तो वही सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। आपको बस ध्यान रखना है, इस संख्या को गुणा में काम देना है और पहले पूरक संख्या निकाल लेना है। पूरक संख्या को गुणा में काम में लेते हैं। अगर कहीं भागफल
जो आ रहा है शेषफल आ रहा है वो भागफल से बड़ा आ रहा है, तो एक बार और भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये था आपका निखिलम विधि से भाग करना। इसके बाद है जो दूसरी विधि देखते हैं भाग करने की, वो है परावर्त्य योजित, यानी सूत्र परावर्त्य योजित, यानी परिवर्तित करके अपन निकालेंगे। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो पहला सवाल है, करना उसी तरह से है जैसे मैं यहां लिख देता हूं। देखो यहां पर आपको निकालना है, पहले इसका आधार देख लें 103, जिसका भाग दे रहे हैं उसका आधार निकालना है। तो आधार किसके पास में है 100। आधार के बाद में निकालना है विचलन। विचलन यानी ये आधार के पास में ही है, आधार से ज्यादा है तो प्लस में, आधार से कम है तो माइनस में, आधार से ये ज्यादा है यानी प्लस 03। कितना लिखना है प्लस 03। ये कैसे आया, चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो संख्या है उसमें से आधार घटा के निकाल सकते हैं, तो प्लस 03। अब आपको निकालना है इसका परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक, अब परिवर्तित यानी अगर ये प्लस का आ रहा है तो इसको माइनस का करेंगे, माइनस का 03। इसको लिखने में आप 03 इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस का, इसका मतलब है ये दोनों संख्या क्या है माइनस का 03 है। अपन भाग के अंदर ये यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें पहले आपको आधार, फिर उसके बाद विचलन और फिर परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब देखो आधार के अंदर 2 जीरो है तो 2 अंक बाहर रख दो, तो मैंने रख दिया 5 और 4 54 बाहर रख दिया, तो 11 अंदर रहेगा। भाग किसका दे रहे हैं 103 का, और परिवर्तित अंक क्या है 0 और 3। ध्यान रहे इसको इस तरह से लगा देंगे। अब करना उसी तरह जैसे अपने निखिलम में किया था उसी तरीके से करना है आपको। देखो पहले क्या करना है आपको, ये संख्या है वैसे के वैसे उतार देंगे एक का एक। फिर क्या करना है, एक को 03 से गुणा करेंगे तो 03 ही आएगा। ठीक है, एक को संख्या से गुणा कराते हैं तो वही संख्या आती है। 2 अंक लिखने हैं, ध्यान रखना। क्यों 2 अंक लिखने हैं, आधार के अंदर 2 जीरो है इसलिए। तो फिर क्या करेंगे, एक में से 0 घटाएंगे। ये देखो माइनस का है तो माइनस में घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो वही संख्या बचती है। फिर से 1 को 03 से गुणा करेंगे, अब की बार इस 1 को करना है तो 1 को 03 से गुणा करेंगे तो फिर से आएगा 03। ठीक है, तो 03 आने के बाद अब क्या करना है, इसमें से वही उसी तरह घटाना है। तो देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, ये 4 प्लस का है ये माइनस का है, तो 4 में से 3 गया, यहाँ कुछ नहीं है तो ये 4 में से 3 गया तो 1। अब 5 में से 3 घटाया 2, 2 में से फिर 0 घटाया तो 2 ही रहता है, 2 में से 0 घटाया तो देखो ये 5 के ऊपर कोई चिन्ह नहीं है मतलब 5 प्लस का है, 3 के ऊपर ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है, इस चिन्ह को बार बोलते हैं, ये बार का मतलब होता है माइनस की संख्या, यानी ये घटानी है ऊपर वाली संख्या में से, तो घटाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ये आ गया आपका भागफल है, वो आ गया आपका 11 और शेषफल है वो आपका आ गया 21। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो अपन एक और सवाल करते हैं, ये आ जाएगा। देखो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, देखो इसके अंदर लिख देते हैं आधार। आधार देखो क्या है 113 किसके पास में है 100 के पास में। आधार के बाद में आपको निकालना होता है विचलन। विचलन कैसे निकालते हैं, संख्या है उसमें से आधार घटाना होता है, यानी प्लस सीधा 13 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आधार से क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा होता है तो प्लस में, अगर कम है तो आधार से माइनस में। तो ये मैंने लिख दिया प्लस का 13। अब आपको निकालना है परिवर्तित अंक। अब आपको समझ में आ गया किस तरह से लिखते हैं, तो मैंने सीधा लिख दिया 1 और 3 माइनस का। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा मतलब माइनस का, तो आप 2 अंक बाहर रख देंगे, ये पीछे 5 और 8 को रख देंगे बाहर और 1 और 3 को रखेंगे अंदर। भाग किसका दे रहे हैं 113 का, और अपना जो परिवर्तित अंक है वो कितना है 1 और 3। करना उसी तरह से, पहली संख्या है जैसे जैसे यहाँ उतार दो 1 का 1। अब इस 1 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 आएगा। देखो 13 इस तरह से लिखेंगे, 13 इस तरह से। अब क्या करना है, फिर से इसको घटा के लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 3 के नीचे देखो 1 क्या है माइनस का, ये 1 के ऊपर बार लगा मतलब ये माइनस का। 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2। ठीक है, अब 2 को 13 से गुणा करनी है, 13 दूने कितना होता है 26। यहाँ कोई अंक नहीं है ध्यान रखना, ये आ गया 26। अब 26 को कैसे लिखेंगे इस तरह से, 26 को कैसे लिखेंगे इस तरह से। अब देखो 8 में से 6 घटाएंगे, ये कोई भी अंक नहीं है खाली स्थान है, यहाँ 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, यहाँ देखो 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, यह आ गया 0 2। तो यहाँ पर आपका आ गया भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर
0.02। देखो ये बिल्कुल मिलता जुलता है निखिलम से, लेकिन बस क्या करना है, अंक परिवर्तित यानी परिवर्तित अंक निकाल के और फिर करना है। अगर इस तरह से निकालेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब इसके और सवाल देखते हैं। इसके बाद देखते हैं 2 और सवाल परावर्तित योजना से, यानी ये 4 सवाल आपके किताब के प्रश्नावली के सवाल हैं, वो चारों आपको करवा दिए जाएंगे। तो देखो इसको किस तरह से करना है, फिर से आप लिखेंगे वैसे ही। पहले लिख लेते हैं इसका आधार। आधार आपको पता है 88 किसके पास में है, 100 के पास में। अब निकालना इसका विचलन। विचलन चाहे तो आप सीधा लिख सकते हैं, ये क्या है 88 आधार से कम है तो माइनस के अंदर, या आप क्या कर सकते हैं 88 में से 100 घटाना है। हमेशा संख्या में से आधार घटाना है, ध्यान रखना इसके अंदर। तो यह आ जाएगा माइनस का 12। अब आपको निकालना है परावर्तित अंक, परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक को क्या करेंगे, 12 को प्लस में कर देंगे। प्लस में ऊपर कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सवाल वैसे ही करें जैसे पहले करते थे। ये मतलब एकदम निखिलम की तरह हो जाएगा, बिल्कुल निखिलम की तरह। आप यहाँ रखेंगे 14 और ये रखेंगे बाहर 32। ठीक है, भाग किसका दे रहे हैं 88 का, और ये जो अंक है परिवर्तित अंक 12। पहला अंक वैसे के वैसे आप रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करना है, इस 1 को 12 से गुणा करना है। ये संख्या हमेशा इससे गुणा होती है। ठीक है, इससे गुणा। तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 किस तरह से लिखेंगे 1 और 2। अब यहाँ पर देखो कोई माइनस का चिन्ह नहीं है इसके ऊपर, तो जोड़ के लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5। ये 4 और 1 5। अब 5 को इससे गुणा करेंगे तो 12 पंजे कितना हो गया 60। 60 में इधर जगह नहीं थी लिखने की, इधर थी तो यहाँ लिख दिया। अब इसको जोड़ के यहाँ लिख दो। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 5, 3 और 2 5 और 6 11, 112। अब यहाँ पे फिर से एक दिक्कत आई आपको, क्या कि कभी भी भागफल से बड़ा थोड़ी होता है सिर्फ, भाग तो 88 का दे रहे हैं और ये 112 आ रहा है। तो आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में आपको एक बार और भाग देना है, यानी +1 कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 88 कर देना है, यानी जिसका भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये काम आएगा, अदरवाइज ये काम नहीं आएगा। तो देखो 88 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। 112 में से 88 यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ 12 में से 8 घटाना पड़ेगा 4, और यहाँ बचेगा 10 में से 2 8 घटाना पड़ेगा 2। ठीक है, और 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो आपके यहाँ पर आ गया भागफल 16, और जो शेषफल आया है वो आया है 24। सिंपल सा सवाल था, देखो इसके अंदर वैसा ही बन गया। अब इसको आपको निखिलम विधि से करना होता तो भी बिल्कुल सेम होता, 1 पॉइंट का भी अंतर नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये संख्या प्लस में बन चुकी थी। पहले आपको विचलन निकालना। विचलन क्या होता है, अगर संख्या आधार से कम है तो माइनस में, अगर आधार से ज्यादा है तो प्लस में। ये देखो आधार से 88 क्या होता है, 100 से 88 कम होता है, तो मैंने लिखा था माइनस के अंदर। फिर इसका परिवर्तित अंक निकाला तब ये प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो अगला सवाल करते हैं जो आपको दे रखा है 123। तो अपन इसका पहले लिख लेते हैं ये आधार, और ये लिख लेते हैं आधार कितना होगा 123 का, ये किसके पास में है 100 के पास में। इसका निकालेंगे विचलन। विचलन कैसे निकालते हैं, संख्या माइनस आधार, यानी प्लस का 23। यहां भी देखो संख्या माइनस आधार किया था, यहां भी संख्या माइनस आधार। अब इसका निकालते हैं परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक कितना हो जाएगा 2 और 3 किसके हो जाएंगे माइनस के। तो मैंने इस तरह से सीधा लगा दिया इसके ऊपर। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये किसका मतलब है माइनस, तो अपन इसको करेंगे उसी तरह से। देखो 2 अंक बाहर रख दो, पहले 8 और 5 तो बाहर रख दिया, 1 4 8, 3 अंक बाहर अंदर आएंगे, इसमें 2 अंक बाहर। 2 आधार के अंदर 2 जीरो हैं तो पीछे वाले 2 अंक तो बाहर रखने के लिए। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, भाग किसका देना है 123 का, तो ये 123 ऊपर रख दिया, और यहाँ है परिवर्तित अंक 23। उसी तरह करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ जैसे जैसे लिख देंगे तो 1 आएगा। अब इस 1 को 23 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 23। तो कैसे लिखेंगे 2 और 3। यहाँ देखो 3 स्थान है अपने पास, इस 4 के नीचे इसको लिख सकते हैं, 8 के नीचे इसको लिख सकते हैं, ये 1 के नीचे नहीं लिख सकते अब, क्योंकि यहाँ पर लाइन खींच दी। ध्यान रखना है, अगर आप इसके नीचे अंक लिखोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा सवाल, इसको 3 को बाहर रख दिया तो भी गलत हो सकता है। तो आप एक अंक के नीचे दूसरा अंक रखना है। अब देखो इसमें से करेंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो बताओ कितना बचेगा, 2 बचेगा क्या नहीं बचेगा। 4 में से 2 घटा दिया, इसके ऊपर बार लगा हुआ है मतलब ये घटाना है। जिसके ऊपर बार लगा होता है यहाँ पर अपन इस भाग के अंदर क्या करते हैं उसको घटाते हैं। तो यहाँ पर मैंने घटा दिया, 2 बचा। अब 2 को 23 से गुणा करेंगे, 23 दूने कितना होता है 46। कितना 46। अब 46 का 4 तो यहाँ रख देंगे, यहाँ देखो इसके स्थान पर कुछ नहीं है, दोनों ही खाली।
46 का 4 यहां रखेंगे, 6 यहां रखेंगे, ठीक है। 46 का 4 मैंने यहां रख दिया, 6 यहां रख दिया, ठीक है। लेकिन क्या करना है, इसको घटाना है। क्या करना है, घटाना है इसको भी। तो यहां घटा के देखो, 8 में से 3 गए तो बताओ कितना बचेगा। 8 में से 3 गया तो 5, फिर 5 में से 4 गया तो 1 ही बचेगा। ये दोनों ही घटेंगे, ध्यान रखना। 8 में से 3 घटेगा, फिर 4 घटेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। अब फिर से इस 1 को 23 से गुणा करना है। पहले इस 1 को 23 से गुणा किया, फिर इस 2 को 23 से गुणा किया, फिर इस 1 को 23 से गुणा करेंगे, तो 23 से कम 23। अब 23 कैसे लिखेंगे, 2 और 3 इसके ऊपर बार लगा के। अब जो आ रहा है 5 में से 3 घटाएंगे, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 2। 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब देखो 8 में से 6 गया तो 2, फिर 2 गया तो 0, कितना आया, तो यहां पर कितना आ गया, भागफल 121 और शेषफल आया है 0,2। तो ये थे आपके किताब के जो 4 प्रश्न हैं, किससे, सूत्र परावर्त्य योजित से करने। तो आप इसको इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल सवाल गलत होने के चांसेस नहीं है, और आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरे बच्चों की बताएं, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।